नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम चर्चा करेंगे भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया। इसका ये दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में मैंने कहानी के बारे में और भीष्म साहनी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया था। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। हमने देखा कि विभाजन की त्रासदी पर यह कहानी बनी है। किस तरह से विभाजन के समय लोगों की मानसिकता हो गई थी। धर्म एक महत्वपूर्ण, सब चीज़ों से महत्वपूर्ण तत्व धर्म हो चुका था। धर्म पर आधारित सारी चीज़ें चल रही थी। वो दुबला पतला हिंदू बाबू जो पेशावर से आ रहा है और जो तीनों पठानों के साथ पश्तो में बात करता है, वो जाहिर है कि वो पेशावर का रहने वाला है, लेकिन उसको पेशावर, झेलम, उधर के इलाके उसको अपने नहीं लगते हैं, बल्कि हरबंसपुरा और अमृतसर की तरफ जब गाड़ी आती है तो वो इलाके उसको अपने लगते हैं कि वो एकदम तनाव मुक्त हो जाता है और उछलने लगता है, खुश हो जाता है कि हरबंसपुरा निकल गया, अमृतसर आ गया। और जिन पठानों ने शुरू में मुस्लिम इलाकों से जब गाड़ी गुजर रही थी तो उनकी जो खिल्ली उड़ाई थी, उसका वो बदला लेने के लिए अब यहाँ पर अमृतसर के बाद वो उनसे बदला लेने की सोचता है। और जो एक सीधा साधा दब्बू किस्म का चरित्र था, वो यहाँ पर आके एकदम जोश में भर जाता है और हिंसक हो जाता है। अमृतसर में क्या होता है कि जो वजीराबाद में जो डिब्बे के स्तर पे हुआ था, यानी लोग हिंदू के पास आकर बैठ गए, मुस्लिम लोग मुस्लिम के पास जाकर बैठ गए। जो विभाजन एक तरह का हो गया था, धार्मिक विभाजन डिब्बे के स्तर पे, वो अमृतसर में जाके पूरी गाड़ी के स्तर पे हो गया। यानी जिस डिब्बे में मुस्लिम अधिक थे वहाँ से हिंदू निकल गए और जिस डिब्बे में हिंदू अधिक थे वहाँ से मुस्लिम निकल गए। जाहिर है कि ये आशंका थी कि उनको अपने जान का खतरा था कि अगर हम कम संख्या में यहाँ पर हैं तो ये जो ज़्यादा संख्या में है वो लोग हमको मार डालेंगे। उस समय धर्म की प्रधानता सर्वप्रमुख हो गई थी और किसी चीज़ की प्रधानता नहीं थी। इस तरह से और जो बाबू उतरता है और वो पठानों से बदला लेने की सोचता है, तो वो अमृतसर स्टेशन से एक छड़ी ढूंढ करके लाता है लोहे की, जिससे कि उसके मन में था कि हम इन पठानों की पिटाई करेंगे। लेकिन क्योंकि अमृतसर में पूरी गाड़ी के स्तर पे बदलाव हो रहे थे, तो वो तीनों पठान भी खतरे को भांपते हुए उतर गए थे और दूसरे मुस्लिम बहुल डिब्बे में चढ़ गए थे। वो बाबू जब आया छड़ी लेकर के, तो जो बाकी लोग हैं डिब्बे में, उन पर वो गुस्सा करता है कि क्यों आप लोगों ने जाने दिया, आप लोग तो नामर्द हैं, बिल्कुल कायर हैं, उनको क्यों भाग के जाने दिया, अभी उनकी मैं खबर लेता। मतलब जो शुरू में जो हंसी मजाक के तौर पे चल रहा था और बाबू उसके जवाब में केवल मुस्कुरा रहा था, अब उसको इतना गुस्सा आता है उसी बात पर कि आप लोगों ने क्यों जाने दिया, मैं उनकी खबर लेता या उनकी पिटाई करता। और वो जो हिंसा, उसके अंदर जो हिंसा की प्रवृत्ति है वो शांत नहीं होती है। और वो जब शांत होती है, जब एक दूसरे गरीब मुसलमान परिवार जो गाड़ी से चढ़ने का प्रयास कर रहा है, डिब्बे में चढ़ने के लिए दरवाजे पर लटका हुआ है और उनके साथ बहुत सारा सामान है, उनकी जब आवाज़ इसको सुनाई देती है बाबू को कि ये खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलिए, तो उसको समझ में आता है कि ये मुस्लिम है। और अचानक से वो उठता है और बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ जगह नहीं है। मानो कि वो इस चीज़ का बदला ले रहा हो जो कि वजीराबाद या उसके आसपास के स्टेशनों पर एक हिंदू यात्री को धक्के मारकर जो पठानों ने उतार दिया था, उसी चीज़ का बदला वो यहाँ पर इस मुस्लिम गरीब मुसलमान से ले रहा हो। उतने पर भी उसकी हिंसक प्रवृत्ति नहीं शांत हुई और वो क्या करता है कि उस छड़ी से जोर से वार करता है उस व्यक्ति के सिर पे, और वो वहीं पर ढेर हो जाता है, गिर जाता है। उसकी पत्नी भी वहीं पर रुक जाती है और इसके बाद एक विभत्स मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है
एक क्रूर और घृणात्मक उसका चेहरा हो जाता है कि जो मनुष्य के मानव के दानव में बदलने की ये प्रक्रिया है कि जब मानवता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, केवल धर्म जात ये चीज़ें ऊपर आ जाएं और मानवता इंसानियत ये सब सबसे पीछे चली जाए, तब ऐसी स्थिति होती है कि सामान्य मनुष्य भी ऐसे हिंसक हो जाता है। और जो लेखक है, अब वो जो सरदार जी बैठे हैं, वो बजाय बाबू को डांटने के या ये कहने के कि तुमने गलत किया, वो उल्टे कहते हैं कि बड़े जीवट वाले हो, बहुत अच्छा तुमने काम किया, तुम बहुत बहादुर हो। अगर इतना ही वो बाबू बहादुर होता तो उस समय उसको गुस्सा आना चाहिए था, जबकि उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि तुम मांस नहीं खाते हो तो तुम जनाना हो, जनाना डिब्बे में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह की बातें हो रही थी। उस समय उसको क्रोध नहीं आया क्योंकि उसको पता था कि मैं मुस्लिम बहुल इलाके में हूँ। वो जिस तरह से गाड़ी का भूगोल बदल रहा था, उस तरह से गाड़ी के अंदर की परिस्थितियाँ बदल रही थी और लोगों की मानसिकता बदल रही थी। यहाँ पर भीष्म साहनी जी ने यहाँ पर ही कहानी को विराम दिया है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या बात है कि धर्म जाति ये सारे तत्व जो हैं वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। इंसानियत और मानवता, अहिंसा, प्रेम, ये सब चीज़ों से ये ऊपर क्यों हो जाते हैं? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? पिछले वीडियो में ही मैंने चर्चा की थी कि क्योंकि बंटवारे का काम बहुत जल्दी हुआ, मात्र 2.5 या 3 महीने में सारा चीज़ हो गया, तो लोगों के दिमाग में ये तस्वीर साफ नहीं थी कि किस तरह पाकिस्तान बट जाएगा तो किस तरह होगी स्थिति, हिंदुस्तान की क्या स्थिति होगी, लोग आ जा सकेंगे। उनके दिमाग में ये नहीं था कि ये एक अलग देश पूरा बन जाएगा और वहाँ आने जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। उनको लगता था कि क्योंकि लेखक ने इसमें एक जगह कहा भी है, मैं जो बना है, जो मैं शैली में कहानी है, तो मैं ने कहा भी है कि हर बार वो व्यक्ति मुझसे पूछता था कि जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान चले जाएंगे, और मेरा हर बार जवाब होता था कि पाकिस्तान जाने में क्या तुक है, बम्बई में ही रहेंगे और आते जाते रहेंगे। तो ऐसे उस समय की कुछ परछाइयाँ बन रही थी कि कैसा बंटवारे के बाद का हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा। उस समय किसी के मन में साफ साफ तस्वीर नहीं थी और अपने दूसरे के प्रति जो भय था वो हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा था। हिंदू मुस्लिम को इसलिए मार रहा था कि वो मुस्लिम से डर रहा था कि वो मुझे मार देगा, और मुस्लिम हिंदू को इसलिए मार रहा था कि वो हिंदू से डर रहा था कि वो मुझे मार देगा। तो जो सामान्य जनसाधारण था, जो आमतौर से सामान्य जनता शांति को पसंद करती है, संघर्ष को नहीं पसंद करती है, जो शांति का समय है वही आम इंसान चाहता है कि शांति रहे, राजनीतिक रूप से कोई उथल पुथल ना हो। लेकिन वैसी परिस्थिति आ गई थी कि एक दूसरे के प्रति डर समा गया था और उस डर से बचने के लिए एक दूसरे पर वार होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी कुछ एक इसमें एक आशा की किरण है, जो बुढ़िया है वो बचाती है। अब आगे हम इसके एक दो प्रश्न देख लें। सबसे पहले, अमृतसर आ गया है कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताएं। इस प्रश्न को आप करेंगे, क्या ये शीर्षक उचित है? दूसरा, अमृतसर आने पर लेखक ने गाड़ी में किस तरह के विभाजन होने की बात की है? लिखा है ना कि जो डिब्बे के स्तर पर था विभाजन, वो अब गाड़ी के स्तर पर होने लगा। तो किस तरह का विभाजन था ये आपको बताना है। और पहले प्रश्न में जब हम शीर्षक की सार्थकता बताते हैं तो क्या ये शीर्षक उचित है, कोई अन्य शीर्षक आपके दिमाग में हो तो उसको आप सुझाव दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त गद्यांशों की व्याख्या आप भी एक दो जगह का कर लेंगे, और भी जो आप
प्रश्न आते हैं, जैसे आज़ादी के समय के हिंदुस्तान के की एक छवि अमृतसर आ गया कहानी में दिखाई गई है कैसे। इस तरह के कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आप जितने प्रश्न बन सके उन सबको लिख लें और उनका अभ्यास करें। इस व्याख्यान में आज ये कहानी अमृतसर आ गया है पूरी होती है। अगले व्याख्यान में हम कोई दूसरी रचना लेकर के आएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे।